फिजिक्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, पहले वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर में विमाएं बताई और विमाएं वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। फिर बेटा, इन विमाओं, वैसे ये विमीय सूत्र होते हैं मुख्य रूप से। विमाएं तो परिभाषा हो गई और घातें होती हैं वो विमाएं होती हैं, पर हम विमीय सूत्र निकालते हैं इनके। क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र। बेटा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनका विमीय सूत्र हमने एल लिख दिया है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कितना लिख दिया? कैपिटल एम लिख दिया है। समय का विमीय सूत्र कितना है? टी लिख दिया है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एल स्क्वायर। आयतन का विमीय सूत्र, ये सब विमाएं लिख रही हैं। इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने ये सामने आज भी लिख दी हैं। ये क्रम से ही हैं, इनको तो आपको एक तरह से रट भी लेना चाहिए यहाँ तक तो, क्योंकि इनका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं। अब देखेंगे डायरेक्ट कैसे उपयोग करते हैं। इनकी सहायता से हम किसी सूत्र का ये देखेंगे कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है। ये देखना है मुझे कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है। देखिए बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक ये। टू चेक द फॉर्मूला बाय डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से हम फॉर्मूले को चेक करेंगे, यानी उसकी ट्रुथफुलनेस को सिद्ध करेंगे कि ये सही है या नहीं है। बेटा, हमारे पास गति का प्रथम, पहले ही देखो कैसे चेक करते हैं। बेटा, इसके द्वारा हमें आपको ध्यान रखना चाहिए, समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कौन सी राशियों को? समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। बेटा, फिर आपको इसमें क्या करना होता है कि जितने पद होते हैं, पद मतलब प्लस लग रहा हो या माइनस लग रहा हो, वे सभी पदों की विमाएं समान आनी चाहिए, तो हमारा दिया गया समीकरण सही है। और यदि सभी पदों की विमाएं समान नहीं आ रही तो दिया गया समीकरण सही नहीं है। कुछ सूत्रों में LHS की विमा बराबर RHS की विमा होनी चाहिए, तो वो सूत्र सही है, नहीं तो गलत है। कैसे बेटा? दोबारा से सुन लो। बेटा, एक सूत्र है, उसमें जितने पद आ रहे हैं, पद का मतलब है अलग अलग भाग, पद का मतलब यहाँ पे अलग अलग भाग से है। जितने पद आ रहे हैं उन सभी की विमा समान हो, उन सभी की विमा समान हो तो दिया गया समीकरण सही है, और सभी की विमा समान न हो तो दिया गया समीकरण गलत है। ऐसे बेटा, LHS की विमा और RHS की विमा समान हो जाए तो सही, और यदि LHS की विमा RHS की विमा के समान ना आए तो गलत। देखते हैं कैसे। बेटा देखो, गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण। अब देख रहे हैं फॉर्मूला, क्वेश्चन है आपका एक तरह से गति का प्रथम समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ बेटा क्या है? B बराबर U प्लस AT, B बराबर U प्लस AT। इसमें तीन पद हैं बेटा, एक पद, दो पद, तीन पद। यार दो ही पद होते ना तो इधर की विमा इधर की विमा के बराबर देखते। अब यहाँ पे कितने? तीन पद हैं, तो इसे फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे आपने लिख दिया। तो मैं फर्स्ट टर्म को देख रहा हूं, फर्स्ट टर्म,
क्या है बताओ बेटा? बेग। ये बेग है। बताओ बेटा बेग की विमा कितनी होती है? LT माइनस 1। LT माइनस 1। बेग की विमा देख लो अभी, तो बेग की विमा यही है। सेकंड टर्म ये है U, ये भी बेग ही है, बेग है। ये प्रारंभिक बेग है, ये अंतिम बेग है दोनों बेग है। हमें ये मतलब नहीं है कौन सा बेग है, हमें ये मतलब है बेग है। और सब बेग की विमा कौन सी होती है बताओ? LT माइनस 1। बताओ बेटा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में आपका AD स्क्वायर, A स्क्वायर AT है केवल T। इसे त्वरण गुणा समय कहते हैं। त्वरण गुणा समय। बताओ बेटा त्वरण की विमा कितनी है? यहां पे देखना, त्वरण A की विमा LT माइनस 2, LT माइनस 2। T की विमा कितनी है? T, इसमें देख सकते हो आप LT माइनस 1। भाई यहां पे माइनस के 2 हैं, यहां पे प्लस का 1 है। माइनस 2 और प्लस का 1 कितने हो गए? माइनस का 1। माइनस का 2 और प्लस का 1 कितने हो गए? माइनस का 1 हो गया। मैंने LT माइनस 1 लिख दिया है। बेटा देखो आगे, ये इस तरह से। अब बताना दिया गया समीकरण सही है या गलत है। मैंने आपको बताया था समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। बेटा ये देखना था, ये जुड़ रही है ना दोनों राशियां, तो इसकी विमा और इसकी विमा समान होनी चाहिए। समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसकी विमा और इसकी विमा समान होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी विमा इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी विमा भी इसी के बराबर होनी चाहिए। कैसे करते हैं? देखो बेटा, इस पद की भी विमा, इस पद की भी विमा इसके बराबर हो, इस पद की भी विमा इसी के बराबर हो, इन दोनों पदों की विमा इसके बराबर हो और आपस में भी बराबर हो। क्योंकि मैं कह रहा हूं समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो ये दोनों समान होंगे। देखते हैं आगे का। बेटा गति का एक दूसरा समीकरण, एक गति का थर्ड समीकरण है। कौन सा है? थर्ड। पहले गति का दूसरा समीकरण बता रहा हूं। देखो इक्वेशन, क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन। देखो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गति का कौन सा? H बराबर 1/2 AT लिख रहा हूं केवल। H बराबर 1/2 AT, ये सूत्र है। चेक ट्रुथफुलनेस, ऐसे आएगा, चेक ट्रुथफुलनेस चेक करनी है इसकी, मतलब सत्यता चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। बेटा अब आप देख लेना यहाँ पे, अब यहाँ तो दो ही पद है, एक पद इधर है और एक पद इधर है, तो इसको LHS मान लो, इसको RHS। बेटा देखो LHS की विमा का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र। RHS का विमीय सूत्र देखो, RHS का, इसका मतलब ये देखना है कि दोनों के विमीय सूत्र समान हो जाए तो सही। तो मैं पहले LHS का विमीय सूत्र निकाल रहा हूं। किसका बताओ? LHS का। तो उसे मुझे ये सिद्ध करना है, यदि बराबर आ जाए LHS और RHS तो सही है, और बराबर नहीं आए तो गलत है। तो मैं पहले LHS का यानी H का विमीय सूत्र
h ऊंचाई होता है। बता बेटा ऊंचाई का विमीय सूत्र, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, विस्थापन, दूरी, सबका l है इसका। अब RHS का विमीय सूत्र देख लो। बराबर 1/2 AT। देखो 1/2 तो मैंने कहा था विमाओं में, जैसे 1/2 mv² आपने मान निकाला था, मैंने कहा था संख्या का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता बेटा, इसका तो कोई विमा नहीं होती। त्वरण की बता दो, त्वरण A की विमा LT-2, LT-2, और समय T की विमा T कितना हो जाएगा LT-1। भाई इसे कैपिटल T लिख सकते हो आप। L देखो T की घात -2 है ना, T की घात +1 है, तो माइनस के 1 बचे। अब देखो बेटा ये क्या, LHS की विमा और RHS की विमा समान है। आपको लिखना है LHS की विमा RHS का विमीय सूत्र, RHS का विमीय सूत्र लिख सकते हैं आप RHS का। तो देखो यहाँ LHS का विमीय सूत्र बराबर नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बराबर नहीं है। LHS का विमीय सूत्र बराबर नहीं है RHS का विमीय सूत्र, अतः दिया गया समीकरण गलत है। अतः given equation we incorrect। समीकरण गलत है बेटा। देखो अब आगे यहां पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखना। क्वेश्चन है आपका v² बराबर u² + 2gh। ये समीकरण सही है या गलत है? टू चेक द इक्वेशन ऑफ v² = u² + 2gh या 2as। मैंने as लिख दो या gh लिख दो, एक ही बात है। देखो बेटा यहां पे कितने पद हैं, यहां पे 3 पद हैं, तो इसको टर्म्स फर्स्ट टर्म सेकंड और टर्म थर्ड। टर्म फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप कैसे लिखेंगे इसको? देखो बेटा इसमें आप कर सकते हैं LHS की भी मतलब v² की भी फर्स्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म की विमा, ऐसे लिख दो। बराबर v² का विमीय सूत्र b² से मतलब होता है यहाँ पे b का कितना होता है, देखो b का ढूंढो, b का LT-1 बेटा, LT-1 और इसका क्या लग रहा है स्क्वायर, कितना होगा, इसका गुणा कर लो L² T-2 का स्क्वायर, ऐसे गुणा करने पर जो हो जाएगा। सेकंड टर्म का
सेकंड टर्म का विमीय सूत्र देखो, इसमें लिख सकते हैं आप सेकंड टर्म में बराबर यू स्क्वायर का विमीय सूत्र, ई स्क्वायर का विमीय सूत्र। बताओ बेटा यू स्क्वायर क्या है? बेग, और बेग का कितना होता है? एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरह से ये विमीय सूत्र है बेटा, बताना इसका विमीय सूत्र जो हो गया यू स्क्वायर का। अब ऐसे ऐसे एक लाइन और बढ़ा दे इसमें, देखो कैसे बढ़ा सकते हो। बताओ बेग का कितना होता है बेटा? -1, और इस पे स्क्वायर लगा दिया आपने। जब स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरह से बेटा ये कुछ विमीय सूत्र अभी मैंने बताया। अभी इसका तीसरा पार्ट और है, इधर देख लो तीसरे पार्ट को बेटा। थर्ड विमीय सूत्र बराबर 2GH का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखो बेटा, अचर राशि है तो बेकार है। बताना जी का LT माइनस 2 बेटा गुरुत्वीय त्वरण, कोई सा त्वरण, और H का तो ये L होता ही है, आप जानते हैं L गुणा L कितना हो जाएगा? L स्क्वायर T माइनस 2। देखो बेटा इसका कितना होता है त्वरण का? तो LT माइनस 2। देखो वहां त्वरण A, और L का कितना? क्योंकि G त्वरण है ना बेटा, त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बस इतना दोनों में अंतर है, रेखीय गति में A आता है और ऊपर नीचे गति में G आता है, तो गुरुत्वीय त्वरण G हो गया। अब बताओ बेटा तीनों टर्मों की विमाएं बराबर हैं कि नहीं है? आपको लिखना है अतः सभी पदों की विमाएं समान हैं। अतः सभी पदों की विमाएं समान हैं और दिया गया समीकरण सही है। कैसे लिखते हैं बेटा? अतः सभी पदों की विमाएं समान हैं, दिया गया समीकरण सही है। इस तरह से लिखते हैं। अब मैं आपको आगे का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको ध्यान से देखना चाहिए। इन पर आधारित तो और भी है बहुत कुछ, वो आगे आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। क्वेश्चन है यहां पे, टू चेक द फॉर्मूला T बराबर 2 पाई L अपॉन G, ट्रूथफुलनेस। ये सिर्फ देखना है हमें कि ये सही है या गलत है। देखो बेटा आंसर दे रहे हैं यहां से, आवर्तकाल T, यहां पे दो ही पद हैं, इससे दो पद हो ना, आप ऐसे लिख दो ऐसे करके, LHS की विमा, विमीय सूत्र बराबर T का विमीय सूत्र। बेटा T है ना, आवर्तकाल होता है, काल मतलब समय। बताओ T की विमा T, ये हो गया। अब RHS की विमा, ये होता है 2 पाई L बटे G, विमीय सूत्र।
बेटा 2 पाई, ये तो अचर राशि है, इसकी कोई भी मान नहीं होती। लंबाई की बता दो L और T का, ये LT - 2। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा त्वरण LT - 2। बताओ बेटा, L से L कट गया, जो हो गया नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो गया? प्लस का। अब बताओ बेटा, ये आगे हल नहीं हो सकता। अब तुम बता दो कि T का, इसका LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो आप लिखेंगे LHS की विमा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। किसकी विमा आगे बताओ? RHS की विमा। इस तरह से बेटा ये LHS की विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र बराबर नहीं था, तो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। Hence, equation incorrect। इस प्रकार हम इन सूत्रों को चेक कर सकते हैं। आपके लिए है, आप सिद्ध करके देख लेना, और हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक है ना। अगले सूत्रों में हम देखेंगे। एक सूत्र है आपका पृष्ठ तनाव T बराबर, पृष्ठ तनाव T बराबर F/L सही है या गलत, इसे आप एक बार करके देखना। और अगले वीडियो में, इन वीडियो में नहीं, अगले वाला जो आएगा उसमें नहीं, आगे चल के हम इसका सही रूप करेंगे। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, किससे? विमीय विधि से। ठीक है।